हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और ये वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आज कुछ मिडवाइफरी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा एनएम के जो एनएचएम का वैकेंसी आया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, है ना। तो ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। अगर एक बार ये क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं समझ में आए तो दोबारा से ज़रूर रिपीट करके वीडियो देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर आई हूँ वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और रिपीट करके वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर कोई वीडियो समझ में ना आए तो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए क्योंकि क्या बोल रहा है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके उस दिन से लेकर के जो शिशु के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो एक फीटस जन्म देता है, जब हम लोग एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, तो उसको गेस्टेशनल एज या गेस्टेशनल अवधि बोलते हैं, ठीक है। गेस्टेशनल अवधि जो कंप्लीट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के प्रेगनेंसी से लेकर के जो भी बेबी को जन्म देने तक का जो टाइमिंग होता है उसको हम लोग गेस्टेशनल एज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गेस्टेशनल अवधि कुल कितने दिनों की होती है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो गेस्टेशनल अवधि कितनी होती है, टोटल 280 दिन की होती है। या तो अगर आपके ऑप्शन में 280 दिन ना करके आपको 10 लूनर महीने भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं दोनों चीज़ को लिख दी हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है, जायगोट का प्रथम विभाजन निषेचन के कितने घंटे बाद होता है। जायगोट का प्रथम विभाजन, फर्स्ट डिवीज़न तो होता है, फर्स्ट डिवीज़न वो कितने आवर बाद होता है, तो जी हाँ 24 घंटे बाद होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सहतूत या मालवेरी, ठीक है। मालवेरी के दौरान कितने कोशिकाएं संरचना बनती है। मालवेरी, जी हाँ, जब क्या होता है बेबी, क्या होता है कि जब क्या होता है जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्या होता है उसमें कुछ डिवीज़न होते हैं, उसके दौरान क्या होता है वो मालवेरी यानी सहतूत के जैसा, एक सहतूत छोटा जैसे सहतूत जो खाने वाला फल होता है उसके जैसा बेबी का आकार हो जाता है। तो वो कितने कोशिकीय संरचना के दौरान होता है, तो वो 16 क्या होता है 16 सेल जो होता है उसका डिवीज़न होता है, उसका जब विभाजन होता है तब क्या होता है यह सहतूत के जैसा दिखने लगता है। 16 सेल का जब विभाजन होता है तब क्या होता है यह इस तरीके से सहतूत के जैसा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लास्टोसिस में कौन सा भाग भ्रूण बनाता है। ब्लास्टोसिस, जी हाँ, ब्लास्टोसिस क्या होता है, तो ब्लास्टोसिस भी क्या होता है कि बेबी के बनने से पहले क्या होता है ब्लास्टोसिस बनता है, भ्रूण जब बनता है उससे पहले ब्लास्टोसिस्ट के रूप में ये होता है। तो ये किसका भाग होता है, तो भ्रूण को ये कौन सा भाग बनाता है, तो इनर सेल मास, ये किसको बनाता है, इनर सेल मास को बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आरोपण कब होता है। आरोपण, जी हाँ, इम्प्लांटेशन कब होता है, जो हमारा इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है वो कब होती है, तो 6 से 7वें दिन। जब क्या होता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके 6 से 7 दिन बाद क्या होता है इम्प्लांटेशन होता है, मतलब बेबी जो क्या होता है वो अपने स्थान पे आ जाता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है, आरोपण बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा डायरेक्ट, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रोफोब्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है, पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। ट्रोफोब्लास्ट क्या काम करता है, तो ट्रोफोब्लास्ट हमारा क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अगर आपको प्लासेंटा का स्ट्रक्चर समझना है तो आप जा कर के मेरे इस जो हमारा चैनल है उस पर आपको प्लासेंटा के बारे में भी जानने को मिलेगा। शॉर्ट्स वीडियो में आपको प्लासेंटा के बारे में टोटल दिखाया गया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस तरीके से प्लासेंटा होता है, इसमें सारा कुछ होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है, कोरियन विलाई वगैरह सारा कुछ होता है प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अपरा का निर्माण कब शुरू होता है। अपरा का निर्माण, जो हमारा प्लासेंटा का निर्माण है वो कब शुरू हो जाता है,
तो आरोपण के समय, जब आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तब क्या होता है कि जब बेबी क्या होता है, आरोपण शुरू हो जाता है 6 से 7 दिन, उसी टाइम से क्या होता है, प्लासेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है, प्लासेंटा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरोपण सामान्यतः गर्भाशय के किस भाग में होता है। तो आरोपण किस भाग में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो हमारा आरोपण होता है, मतलब जो इम्प्लांटेशन होता है बेबी को, जो एक जगह होता है जहाँ ग्रो करता है बेबी, है ना, तो वो किस भाग में होता है, तो ये फंडस वाले भाग में, फंडस वाले भाग में होता है। इस तरीके से क्या होता है कि है ना, तो इस तरीके से क्या होता है कि फंडस वाले भाग में बेबी ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन नंबर में, नाल यानी कि जो हमारा अम्लाइकल कोड है, नाभि नाल में सामान्यतः कितनी नलिकाएं होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जी हाँ, नाभि नाल में हमारे 3, अम्लाइकल कोड में हमारे 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 हमारा आर्टरीज होते हैं और 1 हमारे वेन होते हैं। ठीक है, आर्टरीज भी प्रेजेंट होते हैं और वेन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, आने और जाने का काम करते हैं। ठीक है, लाने और ले जाने का काम करते हैं। ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त को आने और ले जाने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है कि जो नाभि नाल में सामान्यतः कितनी नलिकाएं होती है, तो ये 3 नलिकाएं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि हम नहीं पढ़े हैं या नहीं आता है, तो आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भ्रूण का हृदय का निर्माण किससे होता है। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है। तो हमारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म किससे होता है ना, या मीजोडर्म। एक्टोडर्म एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। तो किसके द्वारा होता है, तो जी हाँ, ये मीजोडर्म के द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है, हमारा हार्ट का निर्माण होता है। मीजोडर्म के द्वारा हमारा हार्ट का निर्माण होता है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फेफड़े एवं आंत का निर्माण किससे होता है। उसके बाद बोल रहा है फेफड़ा और जो हमारा लंग्स है और जो हमारा क्या है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, उसका निर्माण किससे होता है, तो ये होता है हमारा एंडोडर्म से। ठीक है, ये हमारा एंडोडर्म से होता है। किससे होता है, इंडोडर्म से। ठीक है, इंडोडर्म से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट बोल रहा है हमारा, किस सप्ताह के भ्रूण की हृदय ध्वनि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा सुनी जा सकती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि किस सप्ताह में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के द्वारा अपने हृदय, बच्चे का जो हृदय की गति है वो सुन सकते हैं। तो 12th वीक, जी हाँ, 12 वीक पे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, बेबी का जो हार्ट बीट होता है उसको हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, भ्रूण का हलचल पहली बार माँ को कब महसूस होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो भ्रूण का पहला हलचल, जिसको हम लोग क्विंकिंग बोलते हैं, ठीक है, क्विंकिंग बोलते हैं, तो ये कब शुरू होता है, कब महसूस होता है, तो 17 से 20 वीक के बीच में। तो इसमें आपको अगर ऑप्शन में 18 रहे, 19 रहे, 20 रहे, 17 रहे, तो आपको इसी में से टिक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 17 से 20 दे रखे हैं तो 18 दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो जी हाँ, सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर होती है, और इंच में अगर बात करें तो 22 से 24 इंच होती है। ठीक है, 22 से हमारा 24 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भ्रूण का हृदय धड़कना कब शुरू होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट से रिलेटेड, बेबी का हार्ट से रिलेटेड, जो हमारा फीटस का हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछने की संभावना हमेशा रहती ही है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे ही। ठीक है, तो ये 3 वीक्स में, जी हाँ, जो 3 सप्ताह होते हैं हमारा, उसमें क्या होता है, 3 वीक्स में क्या होते हैं कि बेबी का धड़कन मतलब धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हार्मोन आरोपण में सहारा देता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन जो होता है वो हमारा इम्प्लांटेशन, जो भ्रूण का आरोपण है उसमें हेल्प करता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है कि हमारा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नाभि नाल में जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो जेली जैसा एक पदार्थ होता है जो हमारा नाभि नाल प्रेजेंट होता है ना, अम्लाइकल कोड, उसमें एक जेली जैसा कुछ पदार्थ होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि उसका नाम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका नाम क्या होता है, वाटसन जेली, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटसन जेली। ठीक है, जेली, ठीक है, वाटसन जेली इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
19 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण की पहली झिल्ली कौन सी बनती है? भ्रूण की जो पहली झिल्ली होती है वो कौन सी बनती है? पहला जो होता है ना, पहला मेम्ब्रेन, वो कौन सा होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है एग्ज़ाम में। तो यॉर्कशेक, यॉर्कशेक क्या होता है? यॉर्कशेक नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये क्या होता है कि भ्रूण की पहली झिल्ली होती है यॉर्कशेक, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी आई, इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या भ्रूण का लिंग निर्धारण कब होता है? जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आखिर प्रेगनेंसी के किस टाइम, किस पीरियड में क्या होता है, एक लिंग का निर्धारण होता है कि हमारा बॉय होगा या मतलब बॉय ये हमारे पेट में मतलब विकसित हो रहा है या गर्ल हो रही है, कौन हो रहा है, ये समझ नहीं आता है। तो ये डिसीजन क्या हो जाता है, बोलते हैं ना कि ये खाओगे तो बॉय होगा, गर्ल होगी, वैसा कुछ नहीं है। ये डिसीजन कब हो जाता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, जिस टाइम एग और स्पर्म जब मिलते हैं उसी टाइम क्या हो जाता है, ये डिसीजन हो जाता है कि आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ 20 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दे हमारे चैनल को और शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखो आप, मैं सोची थी क्या कि डेली लेकर आऊँगी आपके लिए ये क्वेश्चंस, ठीक है। बट क्या है ना कि आप लोग देख ही नहीं रहे हो, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से मैं क्या है ना कि डीमोटिवेट हो जा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो को लगातार डेली बेसिस पे नहीं ला पा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ये वीडियो को कोई भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो एनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीएनएम, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या ये सब